सवाल खड़े कर रही है, जिसके मुताबिक प्लेन के स्पीड पकड़ते ही पायलट को तकनीकी खराबी पता चल गई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए जरूरी हाई स्पीड पर तो था और पायलट के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना संभव नहीं था। टेक ऑफ नहीं करते तो प्लेन रनवे को ओवरशूट कर जाता, क्योंकि भाई जब उन्होंने चेक किया होगा कि भाई अब सब ठीक है, चलो अब ब्रेक हटाते हैं, प्लेन उड़ेगा। अब प्लेन गति पकड़ लिया, अब उनको लास्ट मिनट पर अगर पता भी चला होगा कि कुछ इंजन में गड़बड़ी आ रही है तो रोकेंगे कहां, एकदम धड़धड़ाता निकल जाता प्लेन। तो उन्होंने टेक ऑफ तो कर लिया, नहीं तो प्लेन जो है वो रनवे शूट कर जाता। ऐसा होने पर भी हादसा होना तय था। अब क्या इससे बचने के लिए पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था? टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की प्लानिंग रही होगी, लेकिन उससे ही पहले प्लेन क्रैश हो गया और पायलट की लास्ट कॉल के आधार पर भी जांच हो रही है। एटीसी को कैप्टन सुमित सबरवाल का जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। बहुत ध्यान से इस लास्ट मैसेज को सुनिए। नो थ्रस्ट यानी जो शक्ति चाहिए प्लेन को और ऊपर ले जाने के लिए, वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ना बॉस, तभी बाइक भागती है ना। गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं ना पैर से, वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, पावर नहीं मिल रहा है। तो उसमें था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, जो ऑलरेडी पावर है वो भी जा रही है, और अनेबल टू लिफ्ट यानी प्लेन को हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये आखिरी 3 लाइनें थी। यानी प्लेन के पायलट को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन को पावर नहीं मिल रही, ये उठ नहीं रहा, मामला गड़बड़ा गया है, कांड होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक थ्योरी यह भी है कि प्लेन के विंग फ्लैप सही पोजीशन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के आखिरी सेकंड के वीडियो से पता चलता है कि इसके विंग फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही तरीके से सेट नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। प्लेन के फ्लैप्स प्लेन की उड़ान में मदद करते हैं, क्योंकि ये विंग का आकार बदलकर हवा में विमान को उठा